आटे की कीमत में 80% इजाफा, रोटी की कीमत में भी होशरुबा इजाफे का इम्कान है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने गंदम और आटे की नई कीमत को यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम गुल का कहना है, अगर गंदम और आटे की कीमत वापस ना ली गई तो रोटी की कीमत में होशरुबा इजाफा होगा। तफसीलात इस हवाले से जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से जो गंदम थी उसके रेट में 80% इजाफा कर दिया गया है। 2300 रुपये मन वाली गंदम जो है अब रोल मिल को दी जा रही है 3900 रुपये में। तो इसके हिसाब से अब जब वो बाजार में भी आटा मिलेगा तो उसमें 80% इजाफा हो चुका होगा। जैसे कि 1 किलो आटे के कीमत में तकरीबन 51 रुपये इजाफा हो चुका है। तो अब रोटी की कीमत जो है वो भी इस असर नौ तश्कील दी जाएगी। तो इस हवाले से आज इजलास है उनका 4 बजे मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का। तो इस हवाले से उनसे बात हुई आफ्ताब असलम गिल से, जो सदर है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के। उनका कहना है जी अगर आटा महंगा होगा तो रोटी सस्ती कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी जिस शरह से जो आटे की कीमत में इजाफा होगा उसी शरह से रोटी की कीमत में भी इजाफा किया जाएगा। तो अगर 80% इजाफा होता है तो रोटी जो है 27 रुपये की हो जाएगी। और अगर ये कम अज कम 50% इजाफा करते हैं या हुकूमत को रिलीफ देती है इनको, तो फिर ये 23 रुपये के करीब होगी, 22 रुपये 50 पैसे। तो आफ्ताब असलम गिल का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ता आटा तनूरों को फराहम करे ताकि उसमें सब्सिडी दे, ताकि आवाम को सस्ती रोटी फराहम की जाए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर जिस कीमत पे आटा बाजार से वो खरीदेंगे उसी कीमत पे आगे जो है रोटी बनाएंगे, तो फिर उसमें इजाफा करेंगे। और ये इजाफा जो है रिकॉर्ड इजाफा होगा। आज तक इतना इजाफा कभी भी पाकिस्तान की 75 साल जिंदगी में रोटी की कीमत में नहीं हुआ होगा। कभी 50 पैसे 1 रुपये होता था, फिर अब पिछले दिनों में 4 से 5 रुपये इजाफा हुआ और 10 रुपये की रोटी 15 रुपये की हो गई। अब ये अगर इजाफा इसी शरह से होता है जिस तरह से आटे की कीमत में इजाफा किया गया, तो फिर ये तकरीबन 22.5 रुपये से लेके 27 रुपये तक जो है रोटी फरोख्त जी होगी। और उसका वजन जो है वो तकरीबन ठीक 100 है, बहुत ग्राम है। शुक्रिया अशरफ मेहताब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी जानिब गंदम की कीमत बढ़ा दी गई। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 से 1185 तक जा पहुंची है। अवाम परेशान हो चुके हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत आटे की कीमत डबल करके अवाम के पैसों से रिलीफ देने का ढोंग कर रही है। मजीद तफसीलात क्या हैं, वक्कास गौरी बताएंगे। जी वक्कास। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो गंदम की कीमतों में इजाफा किया गया है उसके बाद शहर लाहौर में आटे का एक बहरान पैदा हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो ख़वातीन को, मर्दों को लंबी लंबी कतारें में लग कर जो है वो आटा हासिल करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं वादत रोड में मौजूद हूँ जहाँ हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक दूसरा ट्रक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है जहाँ पर जो आटे का थैला 648 रुपये का 10 किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, वो अब आटे का थैला 1158 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुफ्त आटे की जो है वो फराहमी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने उनके साथ एक गेम की है और आवाम के पैसों से ही आवाम को रिलीफ देने का दावा किया जा रहा है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत एक तरफ डबल वसूल की जा रही है, दूसरी तरफ शहरियों को आटा मुफ्त फराहम करने का दावा भी किया जा रहा है। जी ठीक है वकास, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान में सरकारी आटे की कीमत में इजाफे पर शहरियों का एहतजाज है। मुजाहिरीन ने वहाड़ी रोड को दोनों अतराफ से ब्लॉक कर दिया है। मेट्रो रूट को भी पत्थर फेंक कर बंद कर दिया गया है। एहतजाज के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे माजिद कलासरा। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है वो शहरी और इसके साथ साथ जो मजदूर हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। जो आटे की जो कीमत थी उसमें पहले 650 रुपये थी, अब 650 से बढ़कर जो है वो 1160 तक पहुंच चुके हैं। जिसके बस जो शहरी हैं और इसके साथ जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्होंने मदनी चौक को जो है वो ब्लॉक कर लिया। और इसके साथ अगर शहरी मुजाहिरीन की बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन शहरी, और इसके साथ ही यहाँ पर जो गुजरने वाली जो मेट्रो बस है उसको भी जो है वो बंद कर दिया चुका है। मेरे कैमरामैन काशिफ नवाज अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मेट्रो को जो है वो ब्लॉक किया जा चुका है। मेट्रो के अंदर जो है वो पत्थर जो है वो फेंके किए गए हैं और यहाँ पर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो मेट्रो की जो सर्विस है वो अब बंद हो चुकी है। यहाँ पर मुज़ाकरात भी इनसे करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर मुजाहिरीन है उनकी जानिब से मुज़ाकरात भी जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं और इसके साथ साथ जो गरीब तबके के जो शहरी हैं उन्होंने जो वो शदीद नारेबाजी की जा रही है कि आटे के रेट्स को जो है वो
कम किए जाए। यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो मुश्तिल भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो बस सर्विस को जो है वो बंद किया जा चुका है। शहरों का मुतालबा है जब तक आटे के रेट जो है वो कम नहीं होते वो मुजाहरा इसी तरह करते रहेंगे। तो रोड्स बंद होने के बाद यहाँ पर गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है। ये मेन अहम चौराहा विहाड़ी चौक से जो चौक उमारा की तरफ जो जाती है, ये तमाम तर शराह को जो है वो बंद किया जा चुका है। मुजाहिरीन ने डंडे उठाए हुए हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आटे के रेट्स कम ना किए गए तो उनका ये एहतजाजी मुजाहरा जारी है। अभी तक जो वो मेट्रो सर्विस ताहाल जो है वो बंद है। जी, मुल्तान से माजिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, खैरपुर टामिया वाली में भी महंगे आटे के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। हर जगह एहतजाज जारी है। महंगे आटे के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ चुके हैं। एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। खैरपुर टामिया वाली में भी महंगे आटे के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ चुके हैं।